नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने टेबल की क्वेरी को ड्राइली एक नोटपैड पे लिख लिया था। अब हमारा इस वीडियो में काम क्या है कि हम इसको ले चलते हैं और सबसे पहले हम डेटाबेस के टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे हमें क्या करना है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे पहले कुछ एक काम हमको करना ज़रूरी है जो कि हम कर लेते हैं। जैसे कि सारे पेजेस को हमने बंद किया एंड फ़ाइल का स्ट्रक्चर आपको पता है बहुत अच्छे से कि हम फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको क्या करना है, अकाउंट में एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िग में आइए और यहाँ पर आपको दिख रहा है autoload.php पहली फ़ाइल। यहाँ पर कुछ सेटअप करना ज़रूरी है जिसको कि पहले कर लीजिए। जैसे कि नीचे आइए, सेकंड नंबर है ऑटोलोड लाइब्रेरीज़ में डेटाबेस, सेशन और फॉर्म वैलिडेशन, ये 3 कीज़ को लिख लीजिए। ज़रूर ये लिख ही लीजिए, अदरवाइज़ आगे चल के हमको जो लाइब्रेरीज़ यूज करनी है ये वो लाइब्रेरीज़ हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर में पहले से ही हमको बहुत सारी प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज़ मिलती हैं जिसमें से कि डेटाबेस, सेशन और फॉर्म वैलिडेशन, ये तीनों की ज़रूरत हमको पड़नी है। तो आप इसको लिख लीजिए। हो सकता है कि आपको प्रीवियस वीडियो में शायद एरर मिला हो डेटाबेस की वजह से, या अभी शायद ना मिला हो क्योंकि हमने मॉडल बनाया नहीं है और मॉडल को हमने अभी तक कॉल भी नहीं किया था, तो इसलिए एरर शायद ना मिला हो अभी तक। तो लाइब्रेरी के अंदर डेटाबेस, सेशन और फॉर्म वैलिडेशन, ध्यान रहे स्पेलिंग में गलती मत करना, अदरवाइज़ एरर मिलेगा। इसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे, हेल्पर्स मिलेगा। हेल्पर्स के अंदर फॉर्म, URL, फाइल और HTML, ये 4 हेल्पर्स को आप एरे में डिफ़ाइन कर लीजिए। असल में हेल्पर और लाइब्रेरी है क्या? लाइब्रेरी और हेल्पर, अगर आपको फंक्शन और क्लास के बारे में पता है तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर बेस पे, तब भी हेल्पर और डिफरेंस बिटवीन हेल्पर एंड लाइब्रेरी, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नए बंदों से। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हेल्पर असल में सेट ऑफ फंक्शंस होता है एक तरीके से। हेल्पर के अंदर आपको मल्टीपल फंक्शंस केवल मिलेंगे, बट लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी सेट ऑफ क्लासेस होती है। उसके अंदर एक क्लास हो सकती है, 2, 3 मल्टीपल क्लास हो सकती है। यही एक डिफरेंस है, बाकी कोड होता है उसके अंदर जो कि हमको मदद करता है अलग अलग काम करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह जब हमको यूज करना होता है, फॉर्म के डेटा को हमें ट्रांसफ़र करना होता है कंट्रोलर तक, तो वैसे सब जगहों पर ये हेल्पर मदद करता है। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमको और कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर आप क्या करिए, मॉडल को यहाँ पर ऑटो लोड कर लीजिए, क्योंकि ये मॉडल असल में क्या है, अभी हम आगे चल के हमारा जो मॉडल वाला फोल्डर है, आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था, व्यू, कंट्रोलर और मॉडल, 3 फोल्डर हमको मिलते हैं। तो मॉडल जो है यहाँ से आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो लोड कर लीजिए, सो दैट कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमको दिक्कत नहीं होगी। और ये हम एक ही मॉडल बनाएंगे जिसको कि हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, मतलब कि एक ही फाइल बनाएंगे जहाँ पर कि हम अपने डेटाबेस से रिलेटेड सारी क्वेरियाँ लिखेंगे। तो इसलिए इसको भी अभी के लिए यहाँ पर लिख लीजिए। और इसको लिखने के साथ में एक काम और क्या करिए कि यहाँ पर मॉडल्स नाम दिख रहा है, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लीजिए। फ़ाइल क्रिएट करना मैंने बताया था, राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल क्लिक करिए और model.php, याद रहे एक चीज़ खास, मॉडल के अंदर की जितनी फाइलें हैं उनका नाम कि पहला अक्षर जो है कैपिटल होना चाहिए। जैसे M आपको यहाँ पर कैपिटल दिख रहा है, वैसे ही कंट्रोलर के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट फाइल अभी हमको मिली हुई है क्या, welcome.php, ये मैंने पहले से बनाया है। तो वेलकम में भी अगर आप नोटिस करेंगे W कैपिटल मिल रहा है। हम आगे चल के login.php आप बनाओगे जो, वो भी L जो है उसका कैपिटल रहेगा। और फर्दर ऑन कंट्रोल और मॉडल में जितनी भी फाइलें आप बनाओगे उनका पहला लेटर कैपिटल होना मस्ट है। और जब आप कंट्रोलर बनाओगे या मॉडल बनाओगे तो उसमें जब आप क्लास डिफ़ाइन करोगे तो क्लास में भी पहला कैरेक्टर सेम टू सेम कैपिटल होना चाहिए, और क्लास नेम और फाइल नेम सेम टू सेम होना चाहिए, मॉडल और कंट्रोलर दोनों का, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये तो सेटअप हमारा क्या हो गया, ऑटो लोड का। बस इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। ये पहला काम हमारा हो गया, छोटा सा सेटअप था जो करना ज़रूरी था, अदरवाइज़ आपको तरह तरह के एरर्स मिलते और आप घबरा जाते, परेशान हो जाते। ये काम हो गया। अब हमको करना क्या है, हमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वेलकम पे ही चलते हैं। और वेलकम में आपको सबसे पहले ये एक फ़ाइल, ये एक मेथड हमने बना ही लिया था, ठीक है।
इसी तरीके से हम एक और मेथड बनाएंगे, किस चीज़ के लिए, सिंपली हमारा जो टेबल की क्वेरी है उसको हम यहाँ से रन करेंगे। यहाँ से जब रन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हे सुशील अकाउंट्स जो है यहाँ पर हमको हमारा क्या मिल जाएगा, टेबल। तो चलो हम करके देखते हैं। पब्लिक एक्सप्लोरर को हम बंद कर देते हैं ताकि आपको पूरी स्क्रीन अच्छे से समझ में आए। पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम देते हैं db, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, एक मेथड हमको मिलता है जिसके थ्रू कि जैसे आप PHP में प्रोसीजरल क्वेरियाँ लिखते हो, वही प्रोसीजरल क्वेरी को रन करने के लिए, प्रोसीजरल क्वेरी मतलब जैसे अभी हमने लिखी थी नोटपैड में, यहाँ पर ऐसी ही क्वेरी हम PHP में लिखते हैं और उसको रन करने के लिए हमको वहाँ पर एक मेथड मिलता है जिसके थ्रू हम रन करते हैं। वैसा ही कुछ हमको यहाँ पर भी प्री डिफाइंड मेथड मिलता है। वो मेथड क्या है, दिस db क्वेरी। इसके मेथड बहुत आसान है, आपको शुरुआत में थोड़े कठिन लगेंगे लेकिन धीरे धीरे काम करते करते आपको ये समझ में आने लगेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्वेरी लिख लें। तो यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर आते हैं, ये पूरा कोड ही उठा लेते हैं, नहीं कोड से पहले हम अपने टेबल का नाम उठा लेते हैं। पहले टेबल का नाम हमारे क्या है, हे सुशील अंडरस्कोर कस्टमर टेबल। इसी के नाम ने हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हमको लिखनी है क्वेरी। ठीक है, तो क्वेरी में कुछ चीज़ें जो हमको लिखनी है वो क्या है, यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं किसको, हे सुशील कस्टमर टेबल को, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेरी। क्वेरी शायद आपको याद होगी, टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या है, क्रिएट टेबल, और एक कीवर्ड हम लगाते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट, किस लिए, ताकि अगर पहले से टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तो के केस में हमको एरर ना मिले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इफ़ नॉट एग्जिस्ट लगाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हमारे टेबल का नाम, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट हे सुशील अंडरस्कोर कस्टमर अंडरस्कोर टेबल। अब इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसके अंदर हमको लिखना है क्वेरी। ये हमारा बॉक्स बन गया। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, ये जो हमने क्वेरी लिखी है यहाँ पर, यही सेम टू सेम यहाँ से हम कॉपी करते हैं। अब देखो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो इस हिसाब से लिखा था कि हमको एक कोड दोबारा से पूरा का पूरा ना लिखना पड़े। अभी मैंने अपने हिसाब से सोच के लिखा था ताकि हमको डबल वर्क ना करना पड़े, एक बार में हम समझ जाएं और उसी कोड का हम यहाँ पर यूज कर लें। तो ये कोड हो गया हमारा यहाँ पर हमने। अब आप इसको सिंपली यहाँ पर भी देखकर ऐसे ही एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने आईडी बनाई, यूनिक आईडी, नेम, फादर नेम वगैरह वगैरह, हमने ये मल्टीपल फील्ड्स ले लिए हैं। ठीक है, और इसको अब फाइनली हमें करना क्या है, यहाँ पर बस रन करना है। और रन करने के साथ में अगर आपको याद हो तो हमने डेटाबेस पहले ही कनेक्ट कर दिया था। कहाँ से किया था, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि वो फाइल कहाँ मिलेगी। कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमने इसको पहले ही सेट कर दिया था हे सुशील अकाउंट को। इसीलिए हम जो कुछ भी क्वेरी यहाँ पर लिखेंगे वो सब कुछ केवल और केवल हे सुशील अंडरस्कोर अकाउंट नाम के डेटाबेस में ही वर्क करेगा और किसी भी डेटाबेस में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले हम केवल और केवल इस एक क्या कहते हैं टेबल को क्रिएट करके देखते हैं पहले कि ये क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ हमको यहीं पर पता चल जाएगा कि हमें कोई एरर तो नहीं मिल रहा है। तो अब इसको रन करने के लिए क्या करना है वो भी देखना ज़रूरी है। देखिए, इसको करने से पहले चलो पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो हमारे कंट्रोलर का नाम है वेलकम, याद रहे लोकल होस्ट के बाद में प्रोजेक्ट का नाम अकाउंट, इसके बाद में कंट्रोलर का नाम। कोऑर्डिनेटर में URL को हिट करने का तरीका ये होता है कि लोकल होस्ट, सर्वर का नाम, इसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम हमारे है अकाउंट, और इसके बाद में हमारा कंट्रोलर है वेलकम स्लैश। कंट्रोलर के अंदर हमारा जो मेथड है उसका नाम क्या है, db। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो फंक्शन db, तो db दिया और इसके बाद में हम इसको एंटर करते हैं। अगर ये कोई एरर नहीं देता है, ब्लैंक दिया, जैसे कि ब्लैंक दिया, दैट मीन्स कि कोई भी एरर नहीं आया है क्योंकि हमने कोई सक्सेस का मैसेज तो दिया नहीं था। तो उम्मीद है कि इसने टेबल बना दिया। इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ वाले एरिया में देखना, आपको एक टेबल दिखेगा, दिख रहा है हे सुशील अंडरस्कोर कस्टमर टेबल, दैट मीन्स कि ये टेबल क्रिएट हो चुका। चलो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के साथ में दिख रहा है आपको मल्टीपल फील्ड। तो इसको अगर अच्छे से देखना हो तो हम यहाँ स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आएगी। दिख रहा है टोटल 16 अलग अलग कॉलन हमने बनाए हैं और 16 अलग अलग कॉलन के जो भी टाइप थे वो सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसी के साथ में हमने कुछ में कमेंट दिया था, जैसे 0 का मतलब नो, 1 का मतलब यस, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और साथ में
आईडी जो है हमारी प्राइमरी की है, इसीलिए यहाँ पर ये आपको की दिख रही है गोल्डन कलर की, इसका मतलब है ये प्राइमरी की है। देखा आपने, हमारा टेबल ये बन चुका। अब यही सेम टू सेम काम हम क्या करते हैं, बाकियों के लिए कर लेते हैं। तो 2 टेबल हमको और बनानी है, तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पर और हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यही वाली सेम टू सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं। इतना कोड हमने यहाँ पर किया है, यही सेम टू सेम कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हमको 2 टेबल और बनाने हैं, तो 2 बार हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पर आए, दूसरे टेबल का नाम हमारे क्या है, हे सुशील लॉगिन। तो इस टेबल को हमने लिया और इस टेबल को लेकर सबसे पहले हम अपने वेरिएबल का नाम कर देते हैं क्या, इसी टेबल के नेम से, और हमारे टेबल का जो नाम है वो भी हम कर देते हैं हे सुशील लॉगिन। एंड देन टेबल के अंदर की जो क्वेरी है ये ले लेते हैं। अच्छा, क्वेरी लेने से पहले एक जगह हमको और चेंज करना है, यहाँ पर हमने चेंज कर दिया और अब फाइनली इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करके ले आते हैं यहाँ पर। अच्छा, सब कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर से आईडी और यूनिक आईडी तो सेम टू सेम है, पासवर्ड से लेकर बस ये 2 फील्ड हमको चाहिए है, पासवर्ड और यूज़र टाइप। तो यही 2 चीज़ हम ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पेस्ट किया और ये हमको मिल गया। ठीक है, यूनिक आईडी क्योंकि हमने पहले ही ले रखा था, पासवर्ड और यूज़र टाइप, मतलब कि ये हमारा पूरा का पूरा टेबल हो गया। आप इसको एज इट इज़ देख कर उतार लो। यहाँ पर हमने क्या किया, केवल और केवल 2 लाइन एक्स्ट्रा है, पासवर्ड और यूज़र टाइप, बाकी सब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ऊपर वाले कोड से ही। और फिर हमने क्या किया, हे सुशील लॉगिन को क्वेरी के अंदर डाल दिया। ठीक है, हमने गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी क्या की, ठीक है, ये नीचे वाले टेबल पे हमने कर दिया है, ऊपर वाले टेबल में अब हम चलते हैं और गड़बड़ी कुछ नहीं की है। नीचे वाले टेबल में हमने ये किया, ऊपर वाला जो टेबल है इसमें हम दूसरा काम कर लेते हैं, यानी जो दूसरा टेबल बनाना है वो दूसरा टेबल क्या है, हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल का नाम, यहाँ पर हो गया टेबल का नाम। आप देखते रहना, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने चेंज कर दिया वेरिएबल का नाम, हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन हो गया। और यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या करना है हमको, यहाँ से कितनी डिटेल हमको लेनी है, तो यहाँ पर ये जो डिटेल है ये डेट टाइम, यहाँ से हमको डेट टाइम लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हमको इतनी डिटेल चाहिए क्योंकि आईडी और यूनिक आईडी हमारे पास पहले से ही पड़ी है। तो यहाँ से लेकर क्रिएट डेट से लेकर हमको यहाँ तक कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, और इसके बाद में इसको सेट करना है, सो दैट हम इसको सेट कर दिए। ठीक, फाइनली इस टेबल की भी क्वेरी कंप्लीट हो गई। आईडी, यूनिक आईडी, पेमेंट मोड हो गया, अमाउंट हो गया, पेमेंट टाइप हो गया, नोट हो गया, और बाकी क्रिएट डेट में हमने एक छोटी सी चेंज किया, क्या, इसमें हमने डेट और टाइम दोनों लिया है क्योंकि ट्रांजैक्शन का डेट और टाइम हमको दोनों ही चाहिए होगा। अब हमारे पास 2 और टेबल की क्वेरियाँ हैं, तो अब हमको क्या करना है, सिंपली बस एक बार हमको चल के फिर से यही सेम टू सेम URL को एक बार फिर से हिट कर देना है। तो मैं एंटर बटन दबाता हूँ, ये स्क्रॉल किया और हमको एक एरर मिल गया। ठीक है, देखते हैं एरर क्या मिला है। एरर मिला है क्रेडिट डेबिट में हमको मिला है। ठीक है, क्रेडिट डेबिट में हमको एरर मिला है, चलो देखते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट यहाँ पर, ओके, यहाँ पर गलती क्या किया हूँ, यहाँ पर गलती ये हुई है कि पेमेंट मोड दिख रहा है, पेमेंट मोड है किस टाइप का ये तो हमने बताया ही नहीं, int 1, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी इसके अंदर, और ये 0 और 1 लेगा। ठीक है, 1 और 2 लेगा। और यहाँ पर एक गलती और हमने की है, क्या, डिफ़ॉल्ट 0 दिया है लेकिन यहाँ पर क्या रहना चाहिए 1, क्योंकि हम यहाँ पर 1 और 2 दे रहे हैं। देखो ये भारी गलती होने वाली थी जो कि बच गई, ये हो गया। इसके अलावा हमने यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर हमने क्या दिया है, int 1 है, और यहाँ पर भी हमने गलती की है। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट नहीं दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के केस में हम यहाँ पर दे देते हैं 2। क्यों, क्योंकि एडमिन का अकाउंट बार बार नहीं क्रिएट होना है, बार बार क्रिएट किसको होना है, बार बार क्रिएट होना है कस्टमर को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दे दिया 2। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि एरर नहीं आनी चाहिए। एक बार हम फिर से इसको हिट करते हैं, हिट किया, उम्मीद है सक्सेसफुली हमारा टेबल क्रिएट हो गया होगा। एक बार फिर से हम हे सुशील अकाउंट को क्लिक करते हैं, देखा हमारे पास अब 3 टेबल बन चुके हैं, हे सुशील कस्टमर टेबल, हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन और हे सुशील लॉगिन। चलो एक बार इसकी स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा और कन्फर्मेशन हो जाएगा।
दिख रही सारी फील्ड्स हमारे बन चुके हैं। इसके डेटा टाइप्स ये रहे, कौन सा कमेंट है, कहाँ पे ऑटो टाइप लगाया है, प्राइमरी की, सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ से रिफ़्रेश किया, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं हे सुशील दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको टेबल के नाम दिख रहे हैं, तो हम यहाँ से भी क्लिक करके टेबल की डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, कस्टमर टेबल हमको मिल गया। दैट मीन्स कि हमारा ये टेबल वाला काम हो चुका। हमको 3 टेबल बनाने थे, तीनों टेबल हमारे बन चुके हैं, और जितना हमने अभी तक अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर को समझा उस हिसाब से एनालिसिस करके हमने अपने टेबल को सक्सेसफुली बना लिया है। तो आप इसके कोड को देखकर आराम से बनाओ। देखो, देख कर लिखने में बहुत बार गलतियां होंगी, क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में कोडिंग करना चालू किया था, एक कोड को 50 बार देखता था और लिखता था और रन करता था, फिर भी गलती पे गलती आती थी। और ख़ासकर ये क्वेरी लिखने में तो बहुत गलतियां होती हैं। मैं यानी कि शुरुआत में मुझे 2 साल बड़ी तकलीफ़ होती थी ये क्वेरीज़ लिखने में। तो खैर, आप लोग अब ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, बट इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट मत होना कि गलती क्यों हो रही है। गलती इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में होगी, ठीक है। तो छोटी छोटी तरीक़ों के आपके एरर आएंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है और परेशान हो तो सिंपली वो एरर जैसे अभी यहाँ पर आया था उसको कॉपी करना और यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पेस्ट कर देना, सो दैट कि मुझे आराम से पता चल जाएगा कि ये एरर आ क्यों रहा है, और मैं आपकी अच्छे से मदद कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल वाला काम तो हो गया है। अब हमको जितने भी HTML के पेजेस हैं, सबसे पहले हम वो पेजेस बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये टेबल वाला काम अभी जितना हमने समझा है उतना तो बना लिया है, बट हो सकता है आगे चल के कुछ चीज़ें हमारे पास सामने और आएँ। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो ये रिक्वायरमेंट्स थी इसी के ऊपर मैंने एक और क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि हमको कितने सारे पेजेस बनाने हैं। यहाँ पर दिख रहा है HTML पेजेस, ये वो HTML पेजेस हैं जो हमें बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इन सभी HTML पेजेस को पहले बना लेंगे, सो दैट कि हमारा जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि HTML के पेजेस बनने के बाद में और कई सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रिगर होती हैं कि अरे ये ऑप्शन को ये करने के लिए तो हमको ये काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्क जो होने वाला है वो क्या है, हमारा सिस्टम सेट हो चुका है, हमने रन करके भी देख लिया है। तो अब हम सबसे पहले HTML के जितने भी पेजेस हैं वो हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट वर्क हमारा एडमिन लॉगिन पेज से चालू होगा और फिर ये धीरे धीरे आगे जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कोड करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करो। जय हिंद, नमस्कार।